हेलो दोस्तों, कैसे हो? ऑल आर वेलकम इन केमिस्ट्री परिवार। और भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं सी सिंगल बॉन्ड सी एंड साइक्लोप्रोपाइल। जो आपकी रिंग होगी किस तरीके से एनजीपी के तरीके से एक्ट करेगी और सब्स्टिट्यूशन रेट को फास्टर कर रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी सिंगल बॉन्ड सी एक्ट्स एज अ एनजीपी और इसके अंदर भी केस लेके चल रहे हैं नॉरबोर्नेन स्ट्रक्चर। सही है, नॉरबोर्नेन स्ट्रक्चर। अगर मैं यहां पर क्या ले लेता हूं भाई, ओटीएस ग्रुप, और यहां पर H, दिस इज एक्सोटोसाइलेट। सही है, एक्सोटोसाइलेट। और अगर मैं एंडोटोसाइलेट लेना चाहूं तो यहां पर क्या हो जाता है भाई, एंडोटोसाइलेट H, और यहां पर ओटीएस ग्रुप। डन है। यहां पर क्या हो जाएगा आपका ओटीएस। अब यहां पर ओटीएस ग्रुप यहां है, यहां पर ओटीएस ग्रुप यहां है, और इसका नाम क्या आ जाएगा, एंडोटोसाइलेट। सही है। अगर हमने इनके सब्स्टिट्यूशन की बात की कि अगर मैं यहां पर भी क्या कराना चाहूं, सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन कराना चाहूं, तो मान लीजिए मैंने OAC नेगेटिव का अटैक कराया दोनों पे। सही है, OAC नेगेटिव का। तो आप मेरे को बताइए यहां पर और यहां पर मेरे को पता है प्रोडक्ट क्या मिला। यहां पर अपने को जो प्रोडक्ट मिला दोस्तों वो किस तरीके से, ये वाला प्रोडक्ट यहां पर दिखता है, ये वाला, और यहां पर क्या जुड़ गया, OAC और H। बताइए, लेकिन यहां पर ऐसा होगा क्या? यहां पर आप बोलेंगे कतई ऐसा नहीं होगा। अगर OAC अटैक करता है तो यहां पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो यहां पे क्या जुड़ेगा, आपका OAC ग्रुप, और यहां पर H। नहीं, कैसे बताइए? अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं इस वाले केस को, तो यहां पर क्या हुआ है, इन्वर्जन। क्या हुआ है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, रिटेंशन। रिटेंशन क्यों हुआ है यहां पर? क्योंकि यहां पर क्या लग रहा होगा दोस्तों, एनजीपी लगेगा। क्या लगेगा, एनजीपी। तो जो ये सी सिंगल बॉन्ड सी है, ठीक है, ये क्या करेगा, इस यहां पर जो इसका सिग्मा स्टार यहां बन रहा है, ये तो इसका सिग्मा हो गया, इसका सिग्मा स्टार यहां पर है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा और इसको क्या करा देगा, लिविंग ग्रुप को लीव करा देगा। यह हेल्प कर रहा है बहुत ही ज्यादा। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कराना भी चाहें तो इसका जो स्टार बनेगा वो कहां बनेगा, ऊपर की साइड। बताइए भाई, तो इलेक्ट्रॉन कहां डालेगा ये बताइए। तो यहां पर ये कोई भी एनजीपी नहीं होगा, तो यहां पर तो लिख लेंगे नो एनजीपी। एंडो के अंदर क्या है, नो एनजीपी। अगर कोई एनजीपी नहीं होगा तो क्या मिलेगा, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पर क्या, ओटीएस जहाँ से गया है वहीं पे कौन जुड़ा है, आपका OAC ग्रुप। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एनजीपी होगा। और एनजीपी होगा तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो फॉर्मेशन होती है वो देख लें। अगर ये यहाँ से यहाँ पे गया है तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, नॉन क्लासिकल। बताया था मैंने, क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। अगर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना तो कौन सा बनेगा भाई, इस तरीके से। और अगर ये वाला बॉन्ड यहां मूव किया है और ये लिविंग ग्रुप लीव कर चुका, तो यहां पर तो क्या आ चुका था, पॉजिटिव। अब जो ये पॉजिटिव है ये क्या बना लेगा भाई, साइक्लिक स्टेट। बताइए भाई, साइक्लिक स्टेट बना लेगा। अगर साइकिल के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है तो मैंने बताया था यही क्या होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सही है।
तो यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, उसके थ्रू रिएक्शन जाएगा। छाप लें इसको इतना। अगर मैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस लेना चाहें, अगर स्लाइट इंपॉर्टेंट, अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं थोड़ा सा लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी को बढ़ा दूं या अच्छा लीविंग ग्रुप ले लूं, क्या कर रहे हैं भाई, लिखें इफ increase the leaving group टेंडेंसी। तो बताइए, अगर मैं लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी को बढ़ा दूंगा तो क्या लीव जल्दी कर पाएगा, कार्बोकैटायन जल्दी फॉर्म होगा, तो रिएक्शन किसके थ्रू चली जाएगी, SN1 के थ्रू चली जाएगी। SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर SN1 होगा तो आपको पता है वहां पर कार्बोकैटायन बनेगा, प्लेनर होगा तो वहां पर अटैक दोनों साइड से पॉसिबल है, तो क्या बन जाएगा, इनैंशियोमर्स बन जाएंगे। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये। यहां पर अगर मैं क्या ले लेता हूं भाई, OBS, इसको बोला जाता है ब्रोसाइलेट। ये क्या है, ये अपने एक्सो पोजीशन पे, तो एक्सो ब्रोसाइलेट। और जो OBS है इसका स्ट्रक्चर ये है, देख लें एक बार, ठीक है। अगर मैं देखना चाहूं इसको तो ये बड़ा ही अच्छा लीविंग ग्रुप रहता है। और यहां पर क्या है इसका, ये तो सिग्मा, ये क्या हो गया इसका सिग्मा स्टार, नहीं। तो अगर ये इस तरीके से क्या कर दे, पुश कर दिया, अगर इस तरीके से पुश करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, यहां पर रिएक्शन किसके थ्रू चली गई, SN1 के थ्रू। SN1 के थ्रू चली जाएगी तो रिएक्शन के अंदर कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट, और 2 प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, इनैंशियोमर्स। कैसे, अगर मान लीजिए आपका ये वाला क्या बन जाए, इंटरमीडिएट, अगर ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाए किसी तरीके से, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और ये, सही है। अगर ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ तो अगर यहां पर अटैक हुआ, कहां पर अटैक हुआ, यहां पर अगर अटैक होगा आपके किसका भाई, मान लीजिए OHC का, ठीक है, तो ये कहां खुलेगा, ये इधर की साइड खुल जाएगा, नहीं। और अगर मान लीजिए OHC का अटैक कहां पर होगा, यहां पर, तो ये किधर खुल जाएगा, इधर। डन है। तो यहां पर 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। यानी कि आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए आपके पास नॉर्मल लिविंग ग्रुप है जैसे OTS वगैरह, अगर हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं भाई, आपके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर क्या SN1 के थ्रू रिएक्शन होने लगती है। और SN1 के थ्रू होगी तो आपको पता है कार्बोकैटायन कौन सा बनता है वहाँ पर, क्लासिकल या नॉन क्लासिकल। तो वहाँ पर जो फॉर्मेशन आपने देखी कि इस तरीके की फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो यहाँ पर OHC दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे आपको, रेसमिक मिक्सचर। डन है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है किस तरीके से NGP की तरीके से एक्ट कर रही हुई। हेडिंग लगाएंगे CP रिंग एक्ट्स एज अ NGP, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। CP का क्या मतलब होगा यहां पर, साइक्लो प्रोपाइल रिंग।
साइक्लोप्रोपाइल रिंग कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन ये ऐसी होती नहीं है। ये कैसी होती है, यहाँ पर इस तरीके से आउटवर्ड यहाँ पर निकले रहते हैं इसके ऑर्बिटल, और ये आपको इस तरीके की दिखती है। नहीं, बताइए ऐसा कैसे हुआ है? क्योंकि ये बेयरस्टेन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन होती है। किसकी हेल्प से भाई? बेयरस्टेन थ्योरी, जिसका लिंक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके का मामला ये रहता है, क्योंकि बड़ा ही तगड़ा यहाँ पर एंगल स्ट्रेन है, उसकी वजह से है। और अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हो, ये इस तरीके की दिखती है। ये आपको करली दिख रहे होंगे, ये बॉन्ड्स क्या हैं? करली है ये वाले, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है। अगर स्ट्रेन फ्री बनाएंगे तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा बन जाएगा। नहीं, जोड़ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उससे जोड़ रहे होंगे बॉन्डों को। सही है, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही है ये। तो इसी की कहानी पढ़ेंगे थोड़ी सी कि किस तरीके से होगा। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ कि अगर C पॉजिटिव यहाँ पर है और यहाँ पर मैंने साइक्लोप्रोपाइल रिंग ली हुई है, सही है, तो क्या होगा जनाब? यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं इसके, एक बार थोड़ी ब्रॉड पिक्चर लें इसकी। यहाँ पर C पॉजिटिव, पड़ोस में क्या है? इस तरीके से साइक्लोप्रोपाइल रिंग। ऐसे पड़ोस में क्या हो गई आपकी? साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो चुकी है। सही है, तो आप बोलेंगे कि सर जो ये वाले जो बॉन्ड्स बन रहे होंगे ये थोड़े आउटवर्ड बनेंगे। कैसे बनेंगे? आउटवर्ड ओवरलैपिंग से। क्यों आउटवर्ड से? क्योंकि इनके अंदर क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन की वजह से क्या बनेंगे? आउटवर्ड। और इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होंगे? आउटवर्ड ज़्यादा होंगे। आ रही है बात समझ में? आउटवर्ड, और फिर यहाँ पर भी क्या भाई? आउटवर्ड। तो ये क्या है? ब्रॉड पिक्चर इसकी। और यहाँ पर ये आपका क्या रहता है? सेंटर आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सही है, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। ये जो स्ट्रक्चर होगा ये तो क्या होगा? 3 डायमेंशनल, लेकिन ये वाला क्या होगा? 2 डायमेंशनल। सही है, इसके जो दो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, फोकस करेंगे, और ये 3 बॉन्ड तो क्या रहेंगे? एक ही प्लेन के अंदर रहेंगे। और जो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा वो इसके प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। सही है, अगर वो इसके क्या आ जाए? परपेंडिकुलर आ जाए, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसके साथ इंटरेक्शन दिखा सकते हैं। बताइए, सही है? फिर से समझें एक बार। अगर ये मेरा C पॉजिटिव है और आपको पता होगा यहां पर 3 सब्स्टिट्यूएंट, ये मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ट्राइगोनल प्लेनर, यहां पर मेरी 3 मेंबर, ठीक है। यहां पर इस तरीके से क्या भाई? आउटवर्ड, इस तरीके से आउटवर्ड निकल रहे होंगे ऑर्बिटल स्ट्रेन की वजह से। अब यहां पर क्या होने वाला है? यहां पर हो जाएगा आपका क्या? यहां पर p ऑर्बिटल वैकेंट, p ऑर्बिटल की वजह से यहां पर क्या आने वाला है? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो जाएगा। बताइए, मूवमेंट होगा और इसको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। सही है, तो सब्स्टिट्यूशन रेट को तो फास्ट ही कर रहा होगा कौन? ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड। नहीं, अगर मान लीजिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी है, तो एक बात तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके जो कन्फर्मर हैं, कन्फर्मर वो भी क्या करेंगे? चेंज होते रहते हैं। अब इसके कन्फर्मर देखें, कन्फर्मर ऑफ
साइक्लोपेंटा नहीं है, सॉरी, साइक्लोप्रोपाइल, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग। कितने कन्फर्मर रहते हैं इसका एक तो रहता है बाइसेक्टेड कन्फर्मर, और एक रहता है परपेंडिकुलर कन्फर्मर। इन दोनों कन्फर्मर को समझ लेंगे कि क्या बाइसेक्टेड क्या है और परपेंडिकुलर कन्फर्मर क्या होंगे। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ में आई गई होगी, स्टेबलाइजेशन इसी को क्या बोला जाता है कई बार, डांसिंग रेजोनेंस। क्या बोल दिया जाता है, डांसिंग रेजोनेंस। रेजोनेंस सीधे तरीके से नहीं हो रहा, डांस करते हुए आ रहा होगा, नहीं? तो इतना कॉपी करेंगे। तो एक बार समझे कि किस तरीके से जो दो कन्फर्म है, एक तो बाइसेक्टेड को समझ लेंगे एक बार, बाइसेक्टेड कन्फर्मर, और एक समझ लेंगे आप किसको भाई, एक तो बाइसेक्टेड, एक आपका परपेंडिकुलर कन्फर्मर। दोनों को समझेंगे कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने ये जो सिस्टम लिया हुआ है आपका, ये आगे भी हेल्प करेगा, तो अभी समझ लेंगे बात को क्या है ये। तो यहां पर ये आपको बेंजीन रिंग दिख रही होगी, ये वाली क्या है, बेंजीन है, और ये वाली आपकी क्या है भाई, साइक्लोप्रोपाइल रिंग। साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो चुकी है, सही है। अब और आपको पता है अगर मैं सी सिंगल बॉन्ड सी क्या लूँ, क्या देता हूँ, रोटेशन, तो ये मेरे क्या बन जाते हैं, डिफरेंट कन्फर्मर। तो यहां पर देखी गई पॉसिबिलिटी कि एक कन्फर्मर तो ये है, देखें ध्यान से देखें को, एक कन्फर्मर तो क्या हो गया ये, और दूसरा कन्फर्मर क्या हो जाएगा ये, बताइए नीचे की साइड, और एक क्या हो जाएगा ये साइड में, नहीं? बताओ, अरे बोल दो, ये क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा इसकी वजह से। अगर मान लीजिए ये भी नहीं होता तो क्या बन जाता, इधर भी बन जाता ऐसे। तो ये वाली जो पोजीशंस हैं ये क्या बन रही होंगी, ये बन जाएंगी आपकी बाइसेक्टेड, नहीं? ये क्या बन जाएगी आपकी बाइसेक्टेड, और परपेंडिकुलर बोले तो ये नीचे की साइड हो गया, ये इस प्लेन में है, ये रिंग इस प्लेन में है, ये इस प्लेन में, तो क्या बन गया 90 डिग्री का एंगल ऐसे। अरे बोलो, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ऐसे ही आप बोल सकते ऊपर के साइड जाएगा तो भी क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, नीचे भी परपेंडिकुलर। अब एक बात और है, यहां पर बताइए जो ये वाला जो सेंटर है मेरा, ये sp2 है, तो sp2 होगा तो एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, वैकेंट ऑर्बिटल। तो कहां पर स्टेबलाइजेशन ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा, इसके अंदर बताओ किसके अंदर ज्यादा होगा। अरे जो ये रिंग वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके साथ इंटरेक्शन ज्यादा कर सकेगी, इस वाले के साथ, नहीं? अगर इसमें आ जाएगा तो ये वाले बॉन्ड भी क्या करेंगे, नीचे वाले के साथ इंटरेक्शन करेंगे, नीचे वाले लोब्स के साथ, ये वाला, और ये वाला किसके साथ कर लेगा भाई, ये वाला भी इसके साथ कर पाएगा, सही है। अरे बोलो, तो यहां पर ये इस साइड से अगर होगा तो इंटरेक्शन इससे कर सकता है, और ये वाला किससे कर सकता है, ऊपर वाली लोब से।
लेकिन अगर ये नीचे के साइड हो जाए इस तरीके से, तो क्या ऊपर वाली लोब्स के साथ इंटरेक्शन होगा क्या? तो नीचे नीचे वाली लोब्स के साथ इंटरेक्शन होगा। तो आप बोल देंगे परपेंडिकुलर इसको कम स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन बाइसेक्टेड जो फॉर्म है ये वाली, ये इसको ज़्यादा क्या कर रही होगी? स्टेबलाइज। तो यहाँ पर समझ लिए इतनी बात आपने। तो देखें, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बाइसेक्टेड फॉर्म, तो बाइसेक्टेड फॉर्म तो किस तरीके से होती है भाई? बाइसेक्टेड तो आपकी ये जो ट्रायंगल बना है यहाँ पर, और ये आपका जो C पॉजिटिव है, इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है इस तरीके से, इससे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रही होगी। ये प्लस होता है, माइनस होता है, फेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्या बन जाए, ये तो क्या होगा? जबरदस्त स्टेबलाइज। और अगर दूसरा अगर मैं लूं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के अंदर देखें, परपेंडिकुलर में ये जो रिंग है ये आपकी, ये किस तरीके से, ये अब वो बिलो यहाँ पर लोब्स आ गई, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये वाली जो लोब्स आएंगी वो इसके प्लेन में ना आके कैसे घूम जाएगी? इस तरीके से। तो इस तरीके से घूम सकती है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो क्या हो गई मेरी? बिलो द प्लेन। और ये मेरी क्या आ चुकी है? अबव द प्लेन। सही है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? सिस्टम। और ये क्या बन जाएगी? ये नॉट स्टेबलाइज। ये स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस प्लेन के क्या आ चुकी है भाई? दूर चली गई। दूर चली गई तो क्या हो जाएगा? नॉट स्टेबलाइज। या आप बोल सकते हो कि ये इतना ज़्यादा स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। नहीं होगा तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कन्फर्मर है वो इसको स्टेबलाइजेशन दे ही नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका बाइसेक्टेड फॉर्म है वो क्या करेगा? स्टेबलाइजेशन देगा। बाइसेक्टेड कौन से वाला भाई? बाइसेक्टेड तो हमने बताया था ये वाला होगा। सही है। बाइसेक्टेड ये वाले जो बॉन्ड्स हैं आपके, जो कर्ली बॉन्ड्स, ये क्या करेंगे? स्टेबलाइजेशन दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, एक ही साइड का इंटरेक्शन होगा। एक ही साइड का इंटरेक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कन्फर्मर ऑफ सीपी। तो ये दोनों बात नोट करेंगे एक बार। तो एग्जांपल ले लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैंने ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग ली यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर OTS लगा दिया है, और दूसरा सिस्टम अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? OTS। ठीक है। अगर ये मैंने सिस्टम लिया है और ये मैंने सिस्टम लिया है, यहाँ पर अगर दोनों में ही हम किसकी बात करते हैं? सब्स्टिट्यूशन की। तो देखा क्या गया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा। इस केस में सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा, इसमें क्या होता है? स्लोअर। रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ऑर्बिटल इस तरीके से निकले हुए हैं। ये क्या करेंगे? इस वाले के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इसको बाहर कर रहे होंगे वाया बाइसेक्टेड कन्फर्मर। वाया बाइसेक्टेड कन्फर्मर ऑफ सीपी। सही है। तो बाइसेक्टेड कन्फर्मर के थ्रू ऐसा होगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट केस देखें, अगर यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल रिंग और यहाँ पर OTS लगा हुआ है, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग और यहाँ पर OTS लगा हुआ है, और मैं यहाँ पर बोल दूं CH3 CH2 और OTS। सही है। तो मैं बात करता हूँ रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की। रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो क्या रेट होगा सब्स्टिट्यूशन का?
तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो रहा होगा बाइसेक्टेड के थ्रू और इसको लीव करा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्या रेजोनेंस के थ्रू ही स्टेबलाइजेशन है। और मैंने बताया था डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, अच्छा रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये मान लीजिए 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा जो रेट आया वो किसका आया, फर्स्ट का, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का। एक्सप्लेन आप किससे ही करेंगे इसको भी, बाइसेक्टेड कन्फर्मर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे किस तरीके से सिस्टम स्टेबल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव बनेगा, वो किससे स्टेबलाइज है, डांसिंग रेजोनेंस से। यहाँ पर जो पॉजिटिव बनेगा वो किससे स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। और यहाँ पर तो क्या पॉजिटिव आएगा 1 डिग्री, तो ये तो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और कम भी क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होगा थर्ड से, नहीं, ये ऐसे लिखा जा सकता है। देखें आप, अब अगर हम अगला केस ले लें कि थोड़ा सा और इसको क्या कर दे, पेचीदा बनाएं, देखते हैं। एक ये वाला सिस्टम यहाँ पर, 3 सिस्टम यहाँ पर ले लेते हैं, या 2 की ही बात कर लें। और यहाँ पर आपका क्या है, साइक्लोप्रोपाइल सिस्टम। इस पोजीशन पर क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। यहाँ पर OTS और यहाँ पर H। अब यहाँ पर OTS और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या है, डबल। सही है। तो देखा क्या गया जनाब कि यहां पर जो पॉसिबिलिटी थी, देखें इस बात को, ये जो सिस्टम है ये पूरा हमने एक्सप्लेन किया हुआ था कि इसका सिग्मा स्टार बिल्कुल इसके पड़ोस में बन रहा होगा। और यहां पर तो क्या है, बड़ी तगड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहां पर तो धाड़ धाड़ क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा स्टार में सप्लाई हो जाएगा। अगर सिग्मा स्टार में सप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बोल देंगे आप, 3 मेंबर्ड में क्या देखा गया, सब्स्टिट्यूशन रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट आता है। अगर आप इससे कंपैरिजन कर लें, यहाँ पर OTS और यहाँ पर H, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रेट कितना आया, मान लीजिए रेट फर्स्ट है इसका, यहाँ पर 10⁻14 टाइम्स और यहाँ पर 10⁻11। तो कितने का फर्क आया, 1000। कितने का फर्क आया, 1000 का। जो आपका जो CP सिस्टम है वो कितना ज़्यादा क्या करेगा, बहुत ही तगड़ा पुश देगा। अगर पुश करेगा तो यहाँ पर लीविंग ग्रुप जल्दी लीव करेगा और सब्स्टिट्यूशन रेट को फास्टर कर रहा होगा। तो यही बात है, तो कॉपी करेंगे इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कपल करके आ सकता है, ठीक है। और नॉर बोर्नेन जो सिस्टम है वो तो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। दोस्तों एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पर कार्बन, यहाँ Cl 2 सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिया हुआ है, इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर CCl, ऊपर वाली मोइटी बिल्कुल सेम है, नीचे मैंने क्या लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट ले लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या CCl 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर मैंने साइक्लोप्रोपाइल रिंग बैठा दी है। इसके बाद क्या कर दिया मैंने, साइड में सब्स्टिट्यूएंट ले लिए हैं,
यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ये वाला, और यहाँ पर CCl इस तरीके से, ठीक है। और एक मैंने ये सिस्टम दिया CCl, और यहाँ पर, और नीचे के साइड अगर मैं ये ले लूँ और दोनों साइड मैंने क्या लगा दी, सब्स्टिट्यूएंट। देखिए नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये नंबरिंग भी कर दी हमने, और अब बताएं आप रेट किसका फास्टर आएगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखा क्या गया भाई, 4 का सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 1। ये आता है सब्स्टिट्यूशन रेट। अब ये रेट क्यों आया, क्योंकि आपको ये तो चमक ही रहा होगा कि यहां पर तो क्या है, CH3 ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश कर सकता है वाया +I इफेक्ट। और ये किसके थ्रू पुश करेगा, ये क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर देगा कौन से के थ्रू बताइए, बाइसेक्टेड के थ्रू करेगा, कन्फर्मर के थ्रू या परपेंडिकुलर के थ्रू, बाइसेक्टेड। तो यहां पर किसके थ्रू करेगा, बाइसेक्टेड के थ्रू। सही है, बाइसेक्टेड कन्फर्मर, बाइसेक्टेड कन्फर्मर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। अभी देखेंगे यहां पर क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। यहां पर क्या, कन्फर्मर दोनों ही बन सकते हैं, कन्फर्मर दोनों ही बन सकते हैं। कौन सा भाई, परपेंडिकुलर भी बनेगा, परपेंडिकुलर भी बनेगा, और दूसरा कौन सा बनेगा, बाइसेक्टेड भी। क्यों, क्योंकि फ्री फॉर्म है। C सिंगल बॉन्ड C के अलोंग क्या हो सकती है बताइए, फ्री रोटेशन। क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन, घूम सकता है। तो घूमेगा तो यहां पर कन्फर्मर दोनों ही बनेंगे, परपेंडिकुलर भी बनेगा और बाइसेक्टेड भी बनेगा। लेकिन यहां पर C पेयरिंग है ही नहीं, और यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, तो ये तो +I के थ्रू चला जाएगा, ठीक है, +I। और अगर यहां पर αH हुआ तो किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू भी। किस तरीके से, अगर मान लीजिए यहां पर H है तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, और ये क्या बाहर है। फिर से देखें, अगर ये H इधर गया और ये वाला गया इधर, और ये वाला जाएगा इधर, और ये बाहर, तो अपने को तो क्या है, Cl का पुश चाहिए। Cl जितना ज़्यादा जल्दी पुश होगा, अटैकिंग स्पीसीज अटैक उतना जल्दी करेगी। तो यही है, सबसे तगड़ा पुश किस में है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश। स्ट्रॉन्ग पुश किसके अंदर होगा, साइक्लो प्रोपाइल रिंग विद बाइसेक्टेड कन्फर्मर। बताया था मैंने, बाइसेक्टेड में क्या होती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो यहां पर इस फॉर्म के अंदर क्या पाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, बाइसेक्टेड लॉक है। और यहां पर कौन सा लॉक होगा इसका, कन्फर्मर लिखें, परपेंडिकुलर कन्फर्मर लॉक्ड। क्या लॉक हुआ है दोस्तों, परपेंडिकुलर कन्फर्मर लॉक होगा यहां। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, यहां पर तो परपेंडिकुलर कन्फर्मर लॉक होगा, और यहां पर क्या होगा, बाइसेक्टेड कन्फर्मर लॉक होगा। अब मेरे को बताइए, अगर मैं क्या कर देता हूं, ये एग्जांपल को समझें, इस मॉडल की हेल्प से थोड़ा सा क्लियर पिक्चर लें। अगर मान लीजिए मैं ये बोल दूं कि ये मेरा सिस्टम था, ये मेरी रिंग चमक रही होगी, ये मेरे सब्स्टिट्यूएंट दोनों साइड, ये वाले को समझे, और ये वाला मेरा क्या, साइक्लोप्रोपाइल रिंग। अब अगर ये इस साइड से चला जाए तो ये क्या करेगा भाई, भयंकर इंटरेक्शन, बोलो भाई, रिपल्सन होगा। और अगर ये फॉर्म कौन सी आपकी, ये फॉर्म हो चुकी, आप बोल देंगे ये जो फॉर्म है ये आपकी बाइसेक्टेड, और ये वाली भी क्या है, बाइसेक्टेड, बताइए। और परपेंडिकुलर क्या है, नीचे वाली। परपेंडिकुलर में क्या सबसे कम क्या हो रहा है यहाँ पर, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो नीचे चला जाएगा सिस्टम, तो यही क्या अपना परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर कन्फर्मर लॉक, बताइए। तो यहाँ पर तो 5th वाले में तो परपेंडिकुलर कन्फर्मर लॉक हुआ है, 4 वाले में क्या होगा आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसको हटा दो, यहाँ पर सिंपल H लग जाएगा,
तो ये वाला यहाँ तो क्या करेगा, रिपल्सन, बोलो भाई, ये वाला क्या करेगा, रिपल्सन, और नीचे भी नहीं रह सकता क्योंकि ये भी रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पर क्या चले जाते हैं, इस तरीके से, बात को समझें, तो इस तरीके से चला जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो बहुत बड़ी अच्छी क्या करेगा, इंटरेक्शन कर पाएगा। तो ये अच्छी बात हो गई अपने लिए। तो यहाँ पर तो क्या है, और ये वाला क्या है, दोनों ही बन सकते हैं। सही है, तो बारी बारी से पॉइंट लिखा कर लिख सकते हो आप कि जो फर्स्ट वाला केस था, क्या था, जो मेरा फर्स्ट वाला केस है, इसमें लिख सकते हो फर्स्ट वाले केस में सिंपल क्या लग रहा है, सिंपल है, कुछ भी नहीं लग रहा। और दूसरे वाले केस में क्या लग रहा होगा, प्लस आई लग सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन, क्या लग सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड वाले केस के अंदर क्या लगेगा, आपकी साइक्लोप्रोपाइल रिंग का क्या लग जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, परपेंडिकुलर भी बनेगा और बाइसेक्टेड कन्फर्मर भी बनेगा। काम का कौन है, बाइसेक्टेड। तो यहाँ 50% चांस हो गए। 4 नंबर पे क्या था भाई, आपका जो ये रिंग है इसकी कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, ओनली बाइसेक्टेड कन्फर्मर। ठीक है, बाइसेक्टेड कन्फर्मर। और फिफ्थ वाले में कौन सी करेगी बताइए, कौन सी, परपेंडिकुलर कन्फर्मर। आपके काम का कौन सा था, बाइसेक्टेड कन्फर्मर। लॉक हुआ है यहां, और यहां ये लॉक हो जाएगा। सही है, तो अब अगर शायद आप समझ पाए होंगे कि जो रेट आता है वो किस तरीके से आया होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट छपाई कर लें दोस्तों इसकी। और एक लास्ट एग्जांपल और ले लें। क्या अगर मान लीजिए इस तरीके से सिस्टम लिया हुआ है हमने, और यहाँ पर आपका क्या है भाई, OBS ग्रुप, और यहाँ पर H, और यहाँ पर मैंने CP ले ली। क्या ले लिए, CP, साइक्लोप्रोपाइल मैंने रिंग ली है। और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, साइक्लोप्रोपाइल रिंग ले ली। और यहाँ पर अब क्या है, H, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, OBS। सही है, तो देखिए भाई यहाँ पर इसका जो ये क्या बनेगा, इसका सिग्मा, और इसका सिग्मा स्टार कहीं यहाँ बनेगा। अगर सिग्मा स्टार यहाँ बनेगा तो ये कूद कूद के क्या कर लेगा, रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन फास्टर, और इसके अंदर स्लोअर। तो अगर मैं दोनों के अंदर बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, किसके अंदर, अगर ये 1 है, ये क्या हो जाएगा 2। इसका सिग्मा स्टार यहाँ बनेगा। इंटरेक्शन CP का हो पाएगा या बताइए, इसका हो पाएगा इंटरेक्शन, तो आप बोलेंगे कतई नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको सजेशंस हो तो आप कमेंट करके बताएं, और कोई क्वेरी हो तो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।